हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 4 साइंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के यूजेस हमें मिलते हैं मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स बनाने में, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल के गैजेट्स, खाना बनाने वाले यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स। ये सारी चीजें हमारी किससे बनी होती है? मेटल्स से बनी होती है। इवन जो आपके स्कूल डेस्क होते हैं वो भी मतलब अब आयरन यानी कि वो भी एक मेटल से बने होते हैं। तो इस तरीके से मेटल्स का जो यूज है वो बहुत वाइड स्केल पर होता है। देन नॉन मेटल के कुछ पॉइंट्स हमारी बुक में कवर किए हुए हैं, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो कौन सा नॉन मेटल है जो हम लोग सांस लेते हुए अंदर लेके जाते हैं और हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है? दैट नॉन मेटल इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन से नॉन मेटल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए फर्टिलाइजर में यूज करते हैं? दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये वो मतलब नॉन मेटल्स हैं जो आप बोल सकते हो कि प्लांट की ग्रोथ करने में ज्यादा हेल्प करते हैं, ज्यादा अच्छी ग्रोथ होती है अगर आपकी मिट्टी में ये नॉन मेटल्स प्रेजेंट हो। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। पानी को प्योर करने की प्रोसेस में क्लोरीन नॉन मेटल का यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस को इंजेक्ट किया जाता है और जितने भी जर्म बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे पानी वाले मतलब पानी के अंदर खत्म हो जाते हैं। नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन दी वर्म्स एज एन एंटीसेप्टिक। ऐसा नॉन मेटल जो पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है और जिसको आप जख्म के ऊपर लगाते हैं और वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, दैट इज योर आयोडीन। आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, हम लोग एज एन एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। नॉन मेटल यूज क्रैकर। तो पटाखों में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है? दैट इज योर सल्फर। तो सल्फर वो नॉन मेटल है जो क्रैकर्स में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से यूजेस जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कवर हो गए हैं। ओके, उसके बाद हमें जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे करना है वो है आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मेटलॉइड्स के बारे में बताया गया है। एलिमेंट सॉरी मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। एलिमेंट क्या होता है? ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है जिसको आप फर्दर एक नए एलिमेंट में ब्रोक नहीं कर सकते। एलिमेंट मतलब इसके अंदर एटम्स होती हैं, आप बोल सकते हो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इसे आप फर्दर एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको और ज्यादा सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि चीज में नहीं बदला जा सकता। दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो हम लोग इसका क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? द सब्सटेंस which cannot be broken into simpler सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जो है उसको और सिंपल नहीं बना सकते, तो उसको बोलते हैं आप एलिमेंट। एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप का होगा, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो ज्यादा नहीं इंफॉर्मेशन आपको दी हुई, बस आपको क्या याद रखना है? जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर रहे हैं, वो जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग मेटल बोलेंगे। जो एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उन्हें हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। और इनका दूसरा नाम सेमी मेटल्स भी होता है। तो इस तरीके से आप लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखोगे। ओके। और 94 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। 94 नेचुरली है, मतलब जो कुदरत में हमें अपने आप मिले हुए हैं। 94 नेचुरल एलिमेंट्स और बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं
दे आर ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड एलिमेंट्स आपके पास है। तो इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर ये कंप्लीट हुआ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।